नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। उज्जैन में भाजपा के विधायकों को ट्रेनिंग देने के लिए आयोजित किया गया 2 दिनी प्रशिक्षण वर्ग का समापन हो गया है। इस प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के लगभग सभी विधायक शामिल हुए। इस दौरान सभी नए पुराने विधायकों को भाजपा की गाइडलाइन, राष्ट्रवादी विचारधारा, सोशल मीडिया के प्रयोग के साथ साथ मौजूदा समय में बदली हुई विचारधारा के साथ साथ संघ परिवार और विचारों के मुद्दे पर प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन सवाल यही कि क्या संगठन के आदेशों पर अमल करेंगे विधायक, मंत्री? आखिर संगठन की नसीहत कितनी असरकारी होगी? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महाकाल की नगरी उज्जैन में भाजपा के 2 दिनी प्रशिक्षण वर्ग का समापन हो गया है। बीजेपी के इस प्रशिक्षण वर्ग में मंत्री और विधायकों को निकाय चुनाव के लिए तैयारी करने का टास्क दिया गया है। साथ ही बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाने के तरीके भी बताए गए हैं। समाज के हर वर्ग को पार्टी से कैसे जोड़ा जाए, इसका फॉर्मूला भी उन्हें बताया गया है। भाजपा के 2 दिनी प्रशिक्षण वर्ग में कुल 7 सत्र हुए। इन्हें प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और संगठन महामंत्री सुहास भगत ने संबोधित किया। इसमें विधायकों को खास तौर पर जो नसीहत मिली है उसमें कहा गया है कि बिचौलियों और दलालों से दूर रहें, अपने आसपास रहने वालों पर नजर रखें, पीए से भी सावधान रहें, कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनें, बजट सत्र में तैयारी के साथ शामिल हों, सार्वजनिक अवसरों पर अपने व्यवहार और छवि का ध्यान रखें, अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का प्रचार करें, विकास कार्यों की बुकलेट निकालें, परिवार को समय दें और बजट सत्र के बाद परिवार के साथ कहीं घूमने जाएं। भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग के समापन के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसकी पूरी जानकारी दी, साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सम्माननीय विधायक उस भूमिका को जो निभाने का प्रयास करते हैं, एक नहीं कई मुद्दों पर, संगठन के मुद्दे भी हैं, सत्ता में रह करके हम किस प्रकार से अपने कार्यकर्ता के मन के भाव को, कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भाव हमारे मन के अंदर हमेशा कैसे बना रहे, ऐसी कई प्रकार की बातों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रशिक्षण की दृष्टि से भूमिका निभाने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य पर चर्चा हुई है। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा के विधायक प्रशिक्षण वर्ग को फ्लॉप बताया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा, प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा भले ही 126 विधायकों के आने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत में 50 से अधिक विधायकों ने इससे दूरी बनाई है। सलूजा ने कहा, मध्य प्रदेश की भाजपा अब वीडी शर्मा की न्यू भाजपा बन गई है, जिसे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं। पहली बार भाजपा के किसी वर्ग में वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया है। भाजपा का उज्जैन में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पूरी तरह से महाफ्लॉप रहा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन दावा कर रहा है कि इसमें 126 विधायकों ने हिस्सेदारी की, जबकि वास्तविकता यह है कि 50 से अधिक विधायकों ने इस प्रशिक्षण वर्ग से पूरी तरह से दूरी बनाई। विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के जो विधायक थे, अपने क्षेत्र की उपेक्षा के कारण उन्होंने पूरी तरह से इस प्रशिक्षण वर्ग से दूरी बनाई। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने न्यू भाजपा पार्टी मध्य प्रदेश में बना ली है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं। इसके कारण विंध्य महाकौशल क्षेत्र के विधायकों की बात करें, अन्य विधायकों की बात करें, पूरी तरह से उन्होंने दूरी बनाई। और बड़े आश्चर्य की बात है, पहली बार भाजपा के किसी वर्ग के अंदर वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया, उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया गया। मजे की बात यह है कि भाजपा के शिविर पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस खुद 33 साल बाद अपने विधायकों को सिखाने जा रही है कि उन्हें विधायकी कैसे करनी है। इसके लिए पार्टी जल्दी ही 96 विधायकों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने जा रही है। कांग्रेस का ये शिविर प्रारंभिक तौर पर खजुराहो में आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। आयोजन के लिए मांडू भी एक विकल्प रखा गया है। विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 26 मार्च तक चलेगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का विचार है कि शिविर का आयोजन सत्र के बाद ही किया जाए। प्रदेश कांग्रेस संगठन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा के बाद इस आयोजन के बारे में अंतिम फैसला लेगा।
पार्टी शिविर के लिए एजेंडा भी तैयार कर रही है। इसमें प्रमुख तौर पर भाजपा को मौजूदा स्थिति में कैसे घेरा जाए, भाजपा की घेराबंदी के लिए कौन से मुद्दे हों, इस बारे में रूपरेखा तय की जा रही है। फिलहाल कांग्रेस विधानसभा में मजबूत विपक्ष की भूमिका में है और उसके 96 विधायक हैं, लेकिन असल सवाल वही कि क्या इन सीखों को 100% जनप्रतिनिधि अमल में लाएंगे, क्योंकि जिन दलालों से दूर रहने की सीख दी जाती है वो सबसे पहले इन माननीयों को घेर लेते हैं। रही बात संगठन की, तो पहले जनप्रतिनिधि खुद की, परिवार की, फिर संगठन की चिंता करते हैं। ऐसे में संगठन को तय करना है कि इन निर्देशों पर वो कितना अमल करवा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर और अधिक चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, इस प्रकार के प्रशिक्षण लगातार पहले भी होते रहे हैं। इस प्रकार की सीखें हमने देखा था कि जब सरकार बनी थी 15 महीने की कांग्रेस सरकार जाने का, तब भी नसीहत दी गई थी कि सत्ता के दलालों से दूर रहा जाए, पीए ऐसे रखे जो ढंग ढांग के हों, जिनकी कार्यप्रणाली संदिग्ध ना हो। लेकिन लंबे समय से हम देखते हैं इस प्रकार के निर्देश अच्छे लगते हैं जब वो भाषणों में बोला जाता है या प्रशिक्षण शिविर में, लेकिन उसमें असल में अमल होता नहीं। हमने देखा कि 15 साल में जो पीए बीजेपी सरकारों के मंत्रियों के यहाँ रहे या जो स्टाफ, वो कांग्रेस की सरकार आई तो लगभग वही स्टाफ उनके मंत्रियों के पास चला गया, और जब वापस बीजेपी की सरकार बनी तो वही लोग वापस उन मंत्रियों के आसपास दिखने लगे। तो क्या मान लिया जाए कि ऐसे कोई योग्य लोग इन लोगों को मिलते नहीं हैं, या संगठन की नसीहत से ये दूर रहना चाहते हैं और ऐसे स्टाफ को चुनना चाहते हैं जो उनको बताए कि विभाग कैसे चलना चाहिए, कैसे नकेल डाली जाए, और जो बाकी जो अन्याय के उपाय हैं वो कैसे उसको हासिल किया जाए? देखिए मनोज जी, ये जहाँ तक भाजपा के ये प्रशिक्षण वर्ग की बात है तो ये बिल्कुल करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान वाली नीति पर ये जो प्रशिक्षण देने वाले नेता हैं वो चलते हुए दिखाई देते हैं। अब ये जो बाकी के जो लेने वाले हैं ये कहते हैं कि आप चाहे जैसे भी कुछ भी सिखा लीजिए, हमको नहीं सीखना है तो आप क्या कर लोगे। तो ये वो उस तरीके के स्टूडेंट्स हैं जिनको हर बार सिखाने की कोशिश की जाती है, और प्रशिक्षण देने वालों या उस प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करने की जो तारीख तय करना या कार्यक्रम बनाने वालों की ये सोच होती है कि 10% भी यदि असर हो गया तो बहुत कुछ हो गया। बिल्कुल, क्योंकि जिस विषय को लेकर इस प्रशिक्षण वर्ग में बात कही गई है वही बात आज से लगभग 1 महीने पहले 5 जनवरी को जब कोलार में मंत्रियों की बैठक हुई थी, अनौपचारिक कैबिनेट, उसमें भी यही बातें मंत्रियों को सिखाई गई थी। इस 1 महीने से ज़्यादा के अरसे में किसी भी मंत्री ने अपने निजी स्टाफ को नहीं बदला। जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि नायक फिल्म में जो बंसल का एक किरदार था पीए जो मुख्यमंत्री का, कि उस तरीके का पीए आपका होना चाहिए जो ईमानदार हो, आपको सही रास्ते पर चलता हुआ ले जाए, कहीं कोई गलतियां ना हो, जनता की सेवा की भावना जिसके अंदर कूट कूट कर भरी हो। बिल्कुल। तो इस जो 1 महीने से अधिक के अरसे में जो कैबिनेट के मंत्री उनमें से किसी ने भी अपने पीए को ना तो बदला, ना उसको कोई सुधार की कोई वो प्रयास। लेकिन उस पिक्चर में नायक भी ईमानदार था। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर फिर वही प्रशिक्षण उसी तरीके का दिया गया, फिर वही बातें की गई। मनोज जी, मैं तो आपको भी अच्छे से याद होगा कि दिग्विजय सिंह सरकार थी, जो समय जो स्टाफ था मंत्रियों के पास, उसमें से बहुत सारे स्टाफ अभी भी भाजपा के मंत्रियों के पास है। यही स्टाफ 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान कांग्रेस के मंत्रियों के पास चला गया था, और जैसी भाजपा की सरकार आई है वह भाजपा के मंत्रियों के पास आ गया। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार पिछले 15-16 सालों से हमेशा यही सिखाती रही है कि जो कांग्रेस के मंत्रियों के पास रहे व्यक्तियों को अपने निजी स्टाफ में मत लीजिए, बिल्कुल ईमानदार लोगों को लीजिए, संघ की पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति को अपने स्टाफ में लीजिए कि वो जो है संस्कारवान हो, संस्कार सीख कर काम करे। इस तरीके की जो चीज़ें वो बताते रहते हैं, तो वो सब पर अमल कितना हुआ है ये सामने दिख रहा है कि क्या हकीकत है और क्या गलत है। बिल्कुल। लेकिन ये चूँकि कहने की बात है इसलिए कही जाती है, और जैसा आपने कहा कि मंत्री काम सीखना ही नहीं चाहते। एक खबर अभी हम देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ के जो विधायक हैं उनको अब वो जो है लैपटॉप पर काम करना सिखा रही है कि वो अगर विधानसभा का जो अगला सत्र होगा वो जो है वो डिजिटली करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछली जो शिवराज सरकार थी उस दौरान विधायकों को, मंत्रियों को ट्रेनिंग दी गई थी, ई गवर्नेंस की ट्रेनिंग मंत्रियों को दी गई है, लेकिन वो कोई भी मंत्री एंटर का बटन भी दबाना नहीं चाहता। वो मोबाइल में वीडियो तो देख सकता है, लेकिन वो मोबाइल में कोई यदि मैसेज आया है, कोई निर्देश आया, उसको नहीं पढ़ना चाहता है।
बिल्कुल। तो वो काम ही नहीं करना चाहते, इसलिए उनको स्टाफ की ऐसी ज़रूरत है जो सारे काम करे, जो उनको काम करने के तरीके बताए, जो सब कुछ उनके बिहाफ में काम करे। अब मज़े की बात यह है मनोज जी कि मध्य प्रदेश कैबिनेट के आधे से ज़्यादा मंत्री कैबिनेट का जो फोल्डर आता है वो भी नहीं, प्रेसी जो आती है उनके पास फोल्डर, वो भी नहीं खोल कर पढ़ते। उनका पीए पढ़ता है, वो जब कैबिनेट की बैठक में जाते हैं पीए ब्रीफ करता है लिफ्ट में कि साहब ये मुद्दे में आपको कुछ ऐसा बोलना है। शायद ऐसा ही कुछ विधानसभा के उत्तरों में होता होगा, क्योंकि हमने दोनों सरकारों में फजीयतें देखी है मंत्रियों की, कमलनाथ सरकार में भी और जी हाँ, शिवराज वहाँ पर भी सरकार ये में होता है। तभी मंत्री वहाँ पर कह देते हैं कि भूत प्रेत के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसी बातें आती हैं। या तभी मंत्री जो है कांग्रेस के मंत्री कह देते हैं कि सिंहस्थ में अच्छा काम हुआ है, भले उनके जो मंत्री के पिताजी उसको लेकर आरोप लगाते रहे हों जो कांग्रेस के नेता, लेकिन उनके मंत्री पुत्र ने तो यही विधानसभा में कहा। पौधरोपण घोटाले की बात की जाए जिस पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, जिन घोटालों को लेकर उन पर सब पे क्लीन चिट देने का काम, तो इसलिए होता है क्योंकि मंत्रियों को जानकारी ही नहीं है। अभी देखें तो जिस तरीके से कर्ज माफी को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया था कि असफल हो गई है, भाजपा के मंत्री ने विधानसभा के जवाब में कह दिया कि कर्ज माफी सफल हुई है, क्योंकि कांग्रेस का दावा 26 लाख का था, उन्होंने कहा 27 लाख के कर्ज माफ हुए, 1 लाख फिगर बढ़ाकर उन्होंने बताया, बोनस में दिया। तो इस तरीके की परिस्थितियां निर्मित होती है। पूरा कैबिनेट प्रशिक्षण ले रहा है, वो नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ, ये भी स्थिति है। अब जिस तरीके से नरेंद्र सलूजा जी को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि 50 से ज़्यादा विधायक नहीं है, तो ये दिख रहा है कि जब मंत्री ही नहीं पहुंचे, उनको प्रशिक्षण लगा ही नहीं कि उनके गरिमा के अनुरूप है ये प्रशिक्षण वर्ग हो रहा होगा शायद, या दूसरे दीगर काम उनके ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे होंगे। लेकिन ये प्रशिक्षण चूंकि भारतीय जनता पार्टी संघ की पृष्ठभूमि से आई हुई पार्टी है, तो वहाँ पर लगातार परिमार्जन की एक परंपरा है। बिल्कुल। तो उस परंपरा के तहत वो लगातार, चाहे वही एक ही बात को बार बार भले कहना पड़े उनको, लेकिन वो कहते रहते हैं, भले वो खुद अमल ना करें, उनके सहयोगी अमल ना करें, कहने वाले भी अमल ना करें, लेकिन वो चूँकि एक उनकी रीति नीति है कि ऐसे निर्देश देने, तो निर्देश देते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो भलाई उसमें छुपी होती होगी। बिल्कुल ब्रजेश जी, कुछ ना कुछ भलाई तो छुपी होगी, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ भला होता भी है, क्योंकि अध्ययन, पठन पाठन, प्रशिक्षण ये ऐसी चीज़ हैं कि जो दैनंदिन जीवन में लगातार कहीं ना कहीं आपके काम आती है। लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी की एक बात उठ रही है कि विंध्य के बहुत सारे विधायक नहीं आए, कई सारे दिखे भी हैं, वो अपनी जगह, और विंध्य को ही लेके कांग्रेस अब किसान आंदोलन की बात करी विंध्य में, तो क्या कांग्रेस को भी लग रहा है कि एक जो असंतोष है बीजेपी में और इस प्रशिक्षण वर्ग से जो खुलकर सामने आ गया, भले किसी ने बयान ना दिया हो, लेकिन अगर संख्या वाकई में कम है, और इतनी तो शायद नहीं है जितनी सलूजा बता रहे हैं, लेकिन वाकई में जो विंध्य और महाकौशल के बहुत सारे बड़े चेहरे इस प्रशिक्षण शिविर में दिखे नहीं हैं, और कांग्रेस 23 तारीख को एक आंदोलन की शुरुआत करी किसानों की, तो क्या कांग्रेस को लग रहा है कि इस असंतोष को भुला ले, और जिन स्थितियों से कांग्रेस गुजर चुकी वो वैसी संभावना बीजेपी में देख रही है इस प्रशिक्षण के बहाने? देखिए मनोज जी, अच्छा राजनीतिक दल और अच्छे राजनेता हर मौका तलाशते हैं जो उन पर विरोधियों पे हमला करने का मामला हो, चाहे अपना वो प्रसार करने का मामला हो। तो उनको विंध्य में जिस तरह से कांग्रेस की दुर्गति हुई है, हमने देखा है कि उसको बहुत कम सीटें मिली हैं, 25-30 में से 25 तो भाजपा ही ले गई है, तो वो निश्चित तौर पर उनका फोकस रहेगा ही अगले चुनाव में विंध्य में हम कैसे अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर सकें। तो वो उस फिराक में है ही। जब उनको लग रहा है कि भाजपा में विंध्य का एक वर्ग नाराज है, उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो वो उसको नाराजगी को भुनाने की निश्चित तौर पर कोशिश कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। यदि वो राजनीतिक दल में है तो निश्चित तौर पर उनको उस गुस्से को और भड़काना चाहिए और उसका लाभ अपने हित में करना चाहिए, जैसा वो कर रहे हैं। रही बात प्रशिक्षण की, तो वो भी प्रशिक्षण की तैयारी कर रहे हैं मनोज जी। प्रशिक्षण कांग्रेस में भी देने की परंपरा रही है। राजीव गांधी के दौर की आप याद करेंगे तो सेवा दल में व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षण होते थे। एक बड़ा शिविर हमने भोपाल में भी देखा था उस जमाने में, गांधीनगर में जो आयोजित हुआ। बिल्कुल मनोज जी। और जब यहाँ पे 15 माह की कमलनाथ सरकार बनी थी, तब यहाँ पे फिर से उस प्रशिक्षण की शुरुआत करने की कोशिश की गई थी। उज्जैन में एक प्रशिक्षण शिविर लगाया था उन्होंने। इसके बाद जमीन ढूंढी जा रही थी भोपाल के आसपास, ताकि एक प्रशिक्षण अकादमी बना सके कांग्रेस, जिसमें 200 लोगों को ठहरने की व्यवस्था हो। जो कांग्रेस के सेवा दल के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की थी कि हम जमीन ढूंढ रहे हैं और सरकार यहाँ पे हमें जमीन देगी 6 एकड़ लगभग करीब, और वहाँ पे हम सेवा दल का एक ऐसा प्रशिक्षण अकादमी बनाएं। कि उनकी अपनी जमीन खिसकी हुई है अभी। हाँ, लेकिन उनकी सरकार चली गई। अब वो प्रशिक्षण पर सवाल उठा रहे हैं, कल भी सवाल उठा रहे थे, आज भी सवाल उठा रहे हैं। तो प्रशिक्षण से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो सीखना चाहे। स्कूल में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन सारे तो टॉपर नहीं हो जाते हैं, कुछ तो सीखते हैं। तो उनमें से जैसे भाजपा की कोशिश रहती है कि भाई 10% ही ठीक हो जाए, 10% ही सुधर जाए, तो ये प्रशिक्षण से ये लाभ होता है। कांग्रेस को ये लाभ हासिल करने के लिए अब सुधार रही है, तो वो भी प्रशिक्षण करने जा रही है, और वो भी
कहाँ पे उस जमीन उन क्षेत्रों पे जहाँ प्रशिक्षण की तैयारी करे, वहाँ जमीन जहाँ खो चुकी है वहाँ प्रशिक्षण करके एक माध्यम से उन क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाना चाहती है। तो उसी जगह तलाश रही है। बिंद में ही मुझे लगता है कि उनका अगला प्रशिक्षण सत्र होगा, जिसमें सेवा दल के वो विधायकों को ले जा रहे हैं, विधायकों को प्रशिक्षण देंगे ताकि वहाँ पे वो सक्रिय रह सकें और अपनी जो जमीन कैसे खोई थी उन्होंने, कैसे उनका वहाँ से उतार के भाजपा का पारा चढ़ गया, तो उस पारे को फिर से कैसे चढ़ा सकें, लोगों में अपनी लोकप्रियता कैसे बना सके ताकि अगले चुनाव में उनके कुछ ना कुछ फायदा मिल सके। तो मुझे लगता है कि इस कारण वो इस गुस्से को भड़का रहे हैं और इस प्रशिक्षण पे आरोप लगा रहे हैं और जो सवाल उठा रहे हैं कि बिंद के लोग नाराज हैं ताकि उनकी नाराजगी और भड़क सके और उनको फायदा मिल सके। प्रभु जी, महाकौशल की बात करें तो अब जो वीडी शर्मा अध्यक्ष हैं, खजुराहो भी उनके संसदीय क्षेत्र में आता है। संसद जो प्रशिक्षण शिविर की बात है कांग्रेस की, वो संभावना भी एक बताई जा रही है कि शायद वो खजुराहो में भी हो सकता है। और जिस प्रकार से कांग्रेस नेता हमने देखा कि वीडी शर्मा पर उनका फोकस था कि उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है, उन्होंने वरिष्ठ सदस्यों की उपेक्षा का रोना रोया। ये नहीं बताया कि उन्होंने शिविर को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने फिगर बताया कि इतने लोग नदारद थे, वरिष्ठों की अनदेखी हुई है। तो ये क्या कोई संकेत है कांग्रेस की ओर से? क्योंकि ऐसा अभी तक ये होता रहा था कि पिछले अगर चारों कार्यकाल की देखें कि उमा भारती बाबूलाल गौर के बाद लगातार निशाने पर पूरे कांग्रेस के, चाहे अध्यक्ष कोई भी हो, नेता प्रतिपक्ष शिवराज सिंह चौहान ही रहे थे। लेकिन अचानक से पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष पर तोप का निशाना दागा जा रहा है। देखिए मनोज जी, जिनको हम सुन रहे थे वो कमलनाथ जी के मीडिया प्रभारी हैं, समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर, बिल्कुल पीसीसी चीफ के नाते भी हैं वो, क्योंकि वो कमलनाथ के हैं। वो पहले भी जब वो सरकार थी कांग्रेस की तब वो कहते थे वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हो, कमलनाथ जी के प्रवक्ता साहब के, हाँ साहब के प्रवक्ता हैं। तो हो सकता है चूंकि जिस तरीके के समीकरण सामने आए हैं कि कमलनाथ जी 15 महीने की कमलनाथ सरकार में शिवराज कमलनाथ की जितनी मुलाकातें हुई थी उससे ज़्यादा मुलाकातें अब शिवराज के फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ की उनके साथ हो चुकी है। बिल्कुल। तो शायद ये हो सकता है कि कमलनाथ जी की तरफ से कोई उनको संकेत हो कि उनको हमला शिवराज जी पर नहीं करना है, सरकार पर नहीं करना है, वीडी शर्मा पर करना है। तो इसलिए वो ऐसी बात करो, क्योंकि वीडी शर्मा यदि हम भाजपा के बाकी नेताओं के लिहाज से देखें तो भले प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, पद में बड़े हैं, लेकिन कद में बहुत छोटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता उनसे बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, बहुत समय तक पदों पर रहे हैं। यदि हम कहें कि अरविंद भदौरिया की ही बात करें कि अरविंद भदौरिया साल 2002 से भाजपा प्रदेश संगठन में लगातार बने हुए हैं, राष्ट्रीय संगठन में भी रहे और यहाँ भी सचिव के पद से शुरू किया था उनने मध्य प्रदेश भाजपा में, और अभी जब मंत्री बनने के पहले तक वो भाजपा के पदाधिकारी रहे, महामंत्री। बिल्कुल। वीडी शर्मा 2013 में भाजपा में एंट्री हुई है उनकी, तो बहुत जूनियर है यदि हम कहें बाकी नेताओं की तुलना में। लेकिन चूंकि भाजपा की अपनी एक रणनीति के तहत उनको प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा दिया गया है, इसलिए वो बड़े पद पर आ गए। बिल्कुल। तो वहाँ पर यदि वो चोट कर रहे हैं, यदि वहाँ पर वो बात कर रहे हैं, तो शायद वो कहीं कोई लाइन उनके पास है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ताओं को हम सुनते हैं तो शिवराज जी पर अटैक करते हैं, वो मुख्यमंत्री पर अटैक करते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष पर अटैक नहीं करते, क्योंकि उनके लिए प्रदेश अध्यक्ष बहुत छोटी हस्ती हो गई है मुख्यमंत्री के सामने। लेकिन यहाँ एक और सोचने वाला विषय ये है मनोज जी कि कांग्रेस के चाहे प्रवक्ता जी की बात कर लें या कांग्रेस के नेताओं की बात कर लें या कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों की बात कर लें, उनको चिंता अपनी पार्टी की रीति नीति को लेकर नहीं है, उनको चिंता अपनी पार्टी के नेताओं की नहीं होती, उनको चिंता भाजपा की होती है। बिल्कुल। अब भाजपा के किसी नेता ने कोई फिगर नहीं जारी किया कि कितने वहाँ पर विधायक पहुँचे, कितने नहीं पहुँचे। ये कांग्रेस ही क्या वहाँ पर रजिस्टर लेकर बैठे हुए थे नरेंद्र सलूजा जी के लोग की, वो जो रजिस्टर काट रहे थे कौन आया कौन गया, बिल्कुल, या कौन बीच में छोड़कर चला गया, या कौन बड़ा नेता नहीं आया। हमने टीवी चैनल्स में दिखाया है, देखा है, भाजपा के बयानों में आया, प्रहलाद पटेल वहाँ पर पहुँचे, बंगाल दौरा छोड़कर पहुंचे, है ना, मुरलीधर राव वहाँ पर आए हुए, जो भाजपा की हायरार्की में जिनको तय किया गया वो तमाम नेता वहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल। किसान आंदोलन में नरेंद्र सिंह तोमर हैं, पश्चिम बंगाल में अमित शाह थे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय उज्जैन में थे। तो इस तरीके से जो प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले नेता हैं, प्रदेश भाजपा से ताल्लुक रखने वाले तमाम नेता हैं, वो उस कार्यक्रम में पहुंचे किसी न किसी लिहाज से। लेकिन कांग्रेस को ये दिख नहीं रहा कि कोई बड़ा नेता, हो सकता है कांग्रेस की अपेक्षा हो कि ऐसे विधायकों के प्रशिक्षण में नरेंद्र मोदी पहुंचे, जिले जिले में प्रशिक्षण देने जाएं, अगले स्तर मंडल स्तर तक प्रशिक्षण हो तो फिर जेपी नड्डा आए भाजपा में। तो हो सकता है कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता कांग्रेस से ज़्यादा भाजपा को मजबूत करने की चिंता कर रहे हों। यदि भाजपा उनके सुझाव पर चलती है, तो यदि भाजपा का कोई मंडल का प्रशिक्षण होता है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं,
तो आप ये मान के चलिए कि पूरे प्रदेश के मंडल के नेता वहां पर पहुंच जाएंगे तो कितना हुजूम जुड़ेगा वहां पर, तो एक नया संकेत जाएगा प्रदेश की राजनीति में। तभी वो शायद वो बिसाहुलाल सिंह को भूल जाते हैं, केपी सिंह को भूल जाते हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह को भूल जाते हैं, इसलिए तो इसलिए हो सकता है कि ये जो है आने वाले समय में, मतलब ये कयासबाजी हो सकती है मनोज जी, आने वाले समय जिस तरीके से एक सिंधिया कांग्रेस टूटकर भाजपा में चलेगी, हो सकता है आने वाले समय में कोई के ग्रुप कांग्रेस का भाजपा में तो नहीं जाने वाला है, जिस तरीके से वो भाजपा पर नजर रख रहे हुए हैं। हो सकता है तैयारियां उधर ही जाने की हो, तो ये भी एक संकेत आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ब्रजेश जी, संकेत तो छुपा, लेकिन कांग्रेस के लिए क्या संकेत छुपा मार रहे हैं इस प्रशिक्षण में? क्योंकि वो भी प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, वो सवाल भी उठाते हैं प्रशिक्षण पे, लेकिन सवाल ये कि वो सीखेंगे क्या? क्योंकि अगर हमने कल पीसी शर्मा को सुने, बाकी नेता, वो कहते हैं कि बीजेपी अब पहले पैसा लेना सिखा दिया हमारे नेताओं को और अब उनको झूठ बोलना सिखा रही है, यानी आधे परफेक्ट लोग तो उन्होंने भेज ही दिए, थोड़ा सा काम बीजेपी को करना है। देखिए मनोज जी, भाजपा क्या सिखा रही है वो तो आज सब तमाम तरह की चीज़ें आ गई कि कैसे उनको बचना है, उनके नेताओं को आगे के रास्ते क्या हैं और किस तरह से स्वच्छ राजनीति करना है, किन लोगों से बचना है, दलालों से बचना है और लोगों के बीच में जाना, परिवार तक की उसमें जिक्र की। जिस तरह से हम देखते हैं कि भाजपा परिवार की बात करती है, तो उनने परिवार को भी समय देने का कहा है राजनीति में कि आप लोग परिवार को भी समय दो, कार्यकर्ताओं की भी सुनो, कार्यकर्ताओं को किस तरह से आप उनका ध्यान रख सकते हो वो आपका ध्यान रखेंगे ताकि चुनाव में। तो पार्टी ने तो तय कर लिया, वो जिस तरह से सिखाती है हमेशा सिखाती रहती है और अमल भी करते हैं उसके राजनेता। यही कारण है कि भाजपा लगातार बढ़ती जा रही मध्य प्रदेश में। तो इनमें कहीं ना कहीं प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका तो रही होगी कि उन्हें सिखाया जा रहा है कि आप कैसे काम करेंगे तो आपका जनाधार बढ़ेगा, पार्टी की साख बढ़ेगी क्षेत्र में। अब कांग्रेस हमने देखा है मनोज जी, वो भी भाजपा से ही सीखती है और लगातार हमने पिछले चुनाव के दौरान भी देखा कि उन्होंने संघ का और भाजपा के फार्मूले अपनाए, चुनाव में पेज प्रमुख बनाए उन्होंने, भाजपा से मंडपम की व्यवस्था की। इसके अलावा उन्होंने जो प्रशिक्षण देने की तैयारी की थी हमने वो भी कहीं ना कहीं आरएसएस से प्रभावित होकर दी थी। तो प्रशिक्षण शिविर भी लगा रहे हैं। तत्कालीन प्रभारी दीपक बावरिया तो कहते भी थे कि संघ से अनुशासन सीखना चाहिए। सार्वजनिक उन्होंने बैठक में कहा था, कांग्रेस कार्यालय में जो बैठक हुई थी, कि संघ से सीखना चाहिए। तो जब वो खुद स्वीकार करते हैं कांग्रेस के बड़े नेता कि जो चीज़ें अच्छी हैं संघ में वो वहाँ पे ग्रहण करना चाहिए, और भाजपा में जो हो रहा है वही प्रशिक्षण हो रहा है उसकी वो खिलाफत कर रहे हैं, तो ये तो उन्हें विचार करना चाहिए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। एक तो उनके नेता कह रहे हैं कि अच्छी चीज़ है प्रशिक्षण देना, हमें भी देना चाहिए, उसका अनुसरण कर रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि वो भी प्रशिक्षण देते रहे, कहीं ना कहीं वो प्रशिक्षण देने में उनकी कमी रही है, या जो बाद में सेवा दल का जो अस्तित्व भी एकदम से खत्म हो गया उसकी वजह ये है कि आपने उसको जो ढांचा जैसा बनाया था, जैसे काम कर रहा था जब सुरेश पचौरी जी थे, जब राजीव गांधी तक उसमें रहे सेवा दल में, तो आप देखिए तब प्रशिक्षण होते थे वहाँ। तो कांग्रेस में भी एक लोग परिपक्व होते थे, बहस करते थे, तमाम तरह के इस तरह के आरोप नहीं लगाते थे जैसे खड़े हो गए, उनको पार्टी की रीति नीति पता रहती थी, पार्टी का इतिहास पता रहता था। जो बात तथ्यों के साथ कहते थे मीडिया के सामने वो उस प्रशिक्षण से ही आती थी। आप कार्यकर्ताओं को यदि प्रशिक्षण में बताओगे पार्टी का इतिहास तो उनको कहीं ना कहीं याद रहेगा कि उन्होंने कैसी इतिहास है उनका, किस तरह से उन शहीद हुए हैं, किस तरह से आंदोलन में भागीदारी निभाई है। आज के प्रवक्ता जो बोलते हैं या जो नेता बोलते हैं हमने आज़ादी के दौरान से हमने शहीद हुए हैं, इंदिरा गांधी तक शहीद हुए, उनको ये नहीं पता कि और कितने नेता थे कांग्रेस में, बिल्कुल उसका इतिहास पता नहीं। तो वो जो प्रशिक्षण देंगे तो उनको भी उनका इतिहास पता चलेगा और वो भी परिपक्व होंगे। उनमें भी हो सकता है 10% लोग अच्छे निकल जाएं प्रशिक्षण से। अच्छी बात तो सिखाओ, या प्रशिक्षण दोगे सार्वजनिक रूप से तो गलत बात तो सिखाओगे नहीं कि भाजपा से तो लोगों को तोड़ लाओ, भाजपा को कैसे क्या करो। आप ये जरूर सिखाओगे कि राजनीतिक रूप से आप कैसे घेर सकते हैं, बिल्कुल विधानसभा में आप कैसे परफॉर्मेंस ठीक कर सकते हैं अपना, किन मुद्दों पे से लेके सड़क से लेके आप सदन तक किस तरह से उनको घेराबंदी कर सकते हो, सरकार की क्या खामियां हैं उस पर बाकायदा हम देखते हैं कि जब प्रशिक्षण होता है तो राजनीतिक बात भी होती है, राजनीतिक प्रस्ताव भी कई बार आ जाते हैं कि भैया जिस तरह से जो प्रशिक्षण की बात चल रही है कांग्रेस में वो तो यही चल रही है कि विधायकों का प्रशिक्षण देंगे तो उनको निश्चित तौर पर यही सिखाएंगे कि किन मुद्दों पर आपको घेरना है, सरकार में रहे थे तो क्या चीज़ें उनको मिली थी खिलाफ में, इनमें आक्रामक रूप से कैसे आप सरकार को घेर सकते हैं सदन में, तो निश्चित तौर पर उनको फायदा होगा और फायदा लेना चाहिए। बिल्कुल बड़ी बात है, लेकिन सवाल यही है कि इस प्रशिक्षण से वो माननी सीखते कितना और उसको अमल में कितना लाते हैं। बहरहाल चूँकि अब समय और इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमल का दौर शुरू होने वाला है और इस प्रकार की नसीहतें लगातार मिलती रही है। जैसे प्रभु जी ने बताया था कि 1 महीने पहले ही नसीहत मिली थी, लेकिन अब सवाल ये भी है कि शायद अब जो मुख्यमंत्री ने एक दौर शुरू किया मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा का,
तो एक फीडबैक ये भी लिया जाए कि जो नसीहतें उज्जैन के 2 दिन इस प्रशिक्षण शिविर में मिली है उसको मंत्रियों ने कितना अमल पे लाया है। तो उम्मीद की जाना चाहिए जब अगली बार मुख्यमंत्री किसी मंत्री के साथ चाय पे चर्चा के साथ बैठें तो इस बात का भी उल्लेख हो कि स्टाफ को लेके उसने क्या किया है या जो जिस क्षेत्र की उपलब्धियां उसके बारे में क्या विचार है, जो क्षेत्र की समस्या उसका निराकरण कैसा होगा। और ये जो रोज़ का रोज़ जब फीडबैक संगठन और सरकार की ओर से लिया जाएगा तो जनप्रतिनिधि थोड़ा अलर्ट रहेंगे और इसका सीधा फायदा जनता को भी मिलेगा और उस पार्टी को भी मिलेगा। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।